वह प्रकाश जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर क्यों बैठ गए हैं मेरे भाई, वो मंजिल दूर नहीं है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, गतिकी के बारे में, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन। ये जो टॉपिक है, ये जो लैंग्वेज है, ये हिंदी मीडियम के बच्चा भी देख सकता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चा भी देख सकता है। ठीक, सब समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सर ये क्या हुआ। चलिए, अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं तो डिसलाइक मार के चले जाइएगा, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए, सबसे पहले ये जो टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। अगर दूसरा बुक देखिएगा वगैरह वगैरह बुक तो लिखा रहेगा रेस्ट एंड मोशन। इसी काइनेमेटिक्स के बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले बात क्लियर हो गया, इसी के क्या बोल सकते हैं? रेस्ट एंड मोशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स समझने से पहले हमको मैकेनिक्स समझना होगा। तो ये जो मैकेनिक्स है फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन के। किसको अध्ययन करते हैं? मोशन के। देखिए लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। ये किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ही पार्ट है। कौन? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का ही पार्ट है कौन? काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स के बाप कौन है? फादर कौन है? मैकेनिक्स। इससे आया है काइनेमेटिक्स, न कि इससे ये आया है। नहीं 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 नहीं, मैकेनिक्स से कौन आया है? काइनेमेटिक्स। देखिए आगे, तो काइनेमेटिक्स किसको कहेंगे? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि ये बाप है, यही बेटा है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स अबाउट मोशन ऑफ स्टडी विदाउट काउज इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये मैकेनिक्स का पार्ट है। कौन? काइनेमेटिक्स, जिसमें अध्ययन करेंगे किसको? मोशन के। किसको? मोशन के। विदाउट काउजिंग, यानी कि बिना काउज जानने हुए कि किस कारण गति कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। बस गति कर रहा है तो उसी गति को अध्ययन करेंगे। उस गति का 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या है तो वेलोसिटी पता करेंगे। 10 सेकंड में वेलोसिटी क्या है तो 10 सेकंड में पता करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये सब पता करेंगे। लेकिन किस कारण से ये मोशन में आया है उसको हम पढ़ने वाले नहीं है यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आया? जैसे ट्रेन चल रहा है तो किस कारण से चल रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बस वो चल रहा है तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कार चल रहा है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साइकिल चल रहा है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। ठीक, अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का क्या है? पार्ट है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग मोशन के अध्ययन करते हैं। किस कारण से ये मोशन आया है उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए, अब रेस्ट क्या चीज़? आ जाइए रेस्ट पे। रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन देखने के नज़रिया पे डिपेंड करता है। किस पे? देखने के नज़रिया पे। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई कि रेस्ट कभी कभी मोशन के जैसा बिहेवियर करता है और मोशन रेस्ट के जैसा बिहेवियर करता है। ऐसा क्यों? देखिए क्यों। हम क्या बोले कि देखने के नज़रिया पर डिपेंड करता है। लिखा हुआ है, इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने कहाँ से देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कहाँ से देख रहे हैं, देखने का नज़रिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब देखने का नज़रिया, कहाँ से देख रहे हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, उसी को क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। माने कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा पोजीशन, उसे क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। और जो कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज करेगा पोजीशन टाइम के साथ,
उसी क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब देखने का नज़रिया, कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे दो दोस्त, एक चुनुआ एक मुनुआ, चुनुआ और क्या है, मुनुआ है, चुनुआ और मुनुआ, ऐसे इस पे बैठ गया। ये मान लीजिए ये क्या है, ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। ये हमारा क्या है, ट्रेन है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे चुनुआ है, सी फॉर चुनुआ, और यहाँ पे क्या है, मुनुआ है। एम फॉर मुनुआ। अब चुनुआ देख रहा है मुनुआ के, अब मुनुआ देख रहा है चुनुआ को। ये ट्रेन आगे गति कर रहा है, ये आगे गति कर रहा है, ठीक। अब देखिए, अब ये दिख रहा है इसको, ट्रेन आगे गति कर रहा है। तो ये हम लोग जब बैठते हैं ट्रेन में तो हम देखते हैं दूसरे के, तो क्या नज़र आता है, मोशन में, ना 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 ना, रेस्ट में। क्या चीज़ में, रेस्ट में। तो इसी तरह से ये देखेगा इसको तो ये रेस्ट में नजर आएगा, ये देखेगा इसको तो ये रेस्ट में नजर आएगा। तो ये बोला गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माने कहाँ से देख रहे हैं। तो ट्रेन में थे तो देख रहे थे तो इसीलिए ये क्या नज़र आया, रेस्ट में नज़र आया। लेकिन यही चुनुआ कहा मुनुआ से कि ये मेरे दोस्त, हमारा घर नज़दीक है तुम्हारे घर से, हम उतर जाते हैं। तो ये अगला स्टेशन, अगला प्लेटफॉर्म पे क्या हो गया, उतर गया। क्या हो गया, उतर गया। और ऐसे देख रहा था, ऐसे, ये उतर गया बेचारा। कौन बच गया, मुनुआ, मुनुआ बच गया, ठीक। और चुनुआ क्या हो गया, प्लेटफॉर्म पे नीचे उतर गया। और प्लेटफॉर्म पर से ऐसे देख रहा है, किसको, मुनुआ के। कौन देख रहा है, चुनुआ। और ट्रेन चल रहा है, गति में है, ट्रेन क्या है, गति में है। तब बताइए, ये जब चुनुआ देख रहा है मुनुआ के, तो क्या नज़र आएगा, रेस्ट में कि मोशन में। तो इसका जवाब होगा कि मोशन में होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये गति कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बढ़ रहा है आगे। पहले इसके रिस्पेक्ट में क्या था, रुका हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या था, रुका हुआ था। तो ये जब चुनुआ देखेगा किसको, मुनुआ के, तो मुनुआ क्या नज़र आएगा, मोशन में। क्या चीज़, मोशन में आगे बढ़ रहा है। जैसे हम लोग अब यही देखिए बात, यहाँ पे थे तो रेस्ट में थे, ये वाला रेस्ट में था ये मुनुआ। अगर यही प्लेटफॉर्म पर से प्लेटफॉर्म पे आ गए तो चुनुआ देख रहा है मुनुआ के, तो क्या नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है हमारा मोशन में। तो यही ना बात बोले कि देखने के नज़रिया पे डिपेंड करता है कहाँ से हम देख रहे हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। उसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहाँ से देख रहे हैं। जैसे हम अर्थ के छोड़ के दूसरे ग्रह पे चले जाएं और देखें तो क्या नज़र आएगा, अर्थ क्या नज़र आएगा, मोशन में घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही अर्थ पे रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि मोशन में है, क्या नज़र आता है, रेस्ट में। इसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मेरे भाई, अब टाइप्स ऑफ मोशन, एक बात बोल दे, हम लोग का एक्सपीरियंस है फिज़िक्स पढ़ाने का 7 साल, ठीक ना। बच्चे को जानते हैं कैसे कैसे समझता है। मेरे भाई ईगो से नहीं बोल, ईगो नहीं कि ऐसे हैं हम लोग, ऐसे हैं, बस ये बोल रहे हैं हम लोग को फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हम लोग को पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। बस ये सोचे कि ऐसे कैसे करके वीडियो बच्चे के पास में जाना चाहिए, ठीक। अगर मेरा मेहनत
अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे मेरा मेहनत अगर समझ में आए तो। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मेन रूप से हम लोग को मोशन पढ़ना है, रेस्ट नहीं पढ़ना है। तो मोशन का थ्री टाइप्स होता है। पहला 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन, तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन। यानी एक विमीय गति हिंदी में बोले तो, दूसरा में द्विविमीय गति, तीसरा में त्रिविमीय गति। ठीक, हम लोग को शुरू में जो पढ़ना है ए चैप्टर पढ़ना है, ए वाला 1D मोशन। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, 1DM, 1DM माने 1D मोशन। इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, 2DM, 2 डायमेंशनल मोशन। इसको क्या बोलते हैं, 3DM। ठीक, तो ये चैप्टर में हम लोग शुरू हुए हैं, कौन पढ़ेंगे, 1D मोशन। तो पहले तीनों का टाइप्स देख लेते हैं। पहला क्या, 1D मोशन। 1D मोशन किसको बोलते हैं, तो देखिए मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1D मोशन। यानी जब एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल चलेगा, गति करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, 1D मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ कार स्ट्रेट लाइन, जैसे एक कार एकदम सीधी रेखा में ऐसे ही जाएगा, इसी रेखा में मतलब सीधी रेखा रहेगा, उसी के जैसा जाएगा, मोड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, 1D मोशन कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेट पाथ पर जो कार चलेगा उसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, मोशन इन 1D। फ्री फॉलिंग मोशन भी कह सकते हैं। फ्री फॉलिंग मोशन क्या मतलब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये पेन को ऐसे छोड़ दिए तो ये 1D मोशन हुआ। कौन मोशन हुआ, 1D मोशन। एक हम चढ़ गए 5 मंजिला मकान पे, 5 तल्ला मकान पे, उस पे से एक बॉल छोड़ रहे हैं, ऐसे गए, अब ऐसे छोड़ दिए, तो कौन सा मोशन हुआ, 1D मोशन हुआ। फिर उसी को बोला जाता है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, माने कि उसको, इस बॉडी को छोड़ दीजिए तो स्वतः ही अपने आप नीचे चला जाएगा, हमको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो जो चला गया अपने आप, उसी को बोलते हैं मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। यानी कि ये जो एग्जांपल है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, 1D का है। और मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये किसका एग्जांपल है, 1D मोशन का है। अब देखिए दूसरा 2D मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। मतलब नहीं समझ में आएगा, मतलब सिंपल सी भाषा में कहें कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट 2 एक्सिस में मोशन करे, माने कि या तो XY या तो YZ या तो ZX, बस 2 एक्सिस में गति होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन, जैसे क्या, सर्कुलर मोशन, ये जो है ऐसे, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, क्या है, सर्कुलर मोशन है। जैसे ये देखिए, ये पार्टिकल, यहाँ से एक पार्टिकल है, एक आगे बढ़ रहा है, ये X और ऊपर क्या, Y, तो ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। देखिए ये आगे बढ़ा, ऊपर गया, ठीक, तो 2 एक्सिस में गति कर रहा है। इसी को बोल सकते हैं प्लेन में गति करना। ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन। स्ट्रेट थोड़ी है, स्ट्रेट का मतलब ये सीधी। तो प्लेन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट गति करेगा तो उसको बोलेंगे वही 2D मोशन। तो इसीलिए लिखा हुआ है क्या, मोशन ऑफ, लिखा हुआ है मोशन ऑफ कार इन सर्कुलर टर्न, माने कि सर्कुलर टर्न माने कि वृत्तीय गति करेगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, 2D मोशन का। दूसरा मोशन ऑफ
बिलियर्ड्स बॉल मतलब एक बॉल को, एक बॉल को अगर ऐसे ऐसे ले गए हैं, ऐसे, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये देखिए आगे भी बढ़ रहा है, यहाँ आ गया बॉल, यहाँ आ गया बॉल, आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो देखिए अगर इस पॉइंट पे देखिए, ऊपर क्या होता है वाई, इधर क्या होता है एक्स, तो एक्स भी बढ़ा और वाई भी बढ़ा। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन, बस जब ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट गति करेगा तो बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या मोशन, कौन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एग्जाम्पल है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि आप पटाए होंगे फूल, ब्रिज, तो ऐसे फूल हरा धर के, ऐसे पानी धर के ऐसे पटाए होंगे। तो जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। और जैसे आप देखते होंगे धनुष ऐसे चलाते हुए, तीर चलाते हुए देखे होंगे, तो वो जो एग्जाम्पल है वो भी किसका है, 2D मोशन का। क्या चीज़, तीर, छोड़ा हुआ तीर। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। एक किसका एग्जाम्पल है, 2D मोशन का। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसी में पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में आगे। ठीक, बस इतना ध्यान में रखिए कि ऐसे जब कोई भी ऑब्जेक्ट गति करता है एक्स में भी और वाई में भी, ऐसे छोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जाम्पल है, 2D मोशन का। चलिए आगे। अब 3D मोशन, क्या 3D मोशन, देखिए मेरे भाई 3D मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। यानी कि स्पेस में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसी को क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे देखे होंगे मक्खी के भन करते हुए, चाहे उड़ती हुई पतंग देखे होंगे, काइट, तो उड़ती हुई जो पतंग होता है ऐसे 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 करते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। कौन मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।